लव इज़ एवरीथिंग। मेरे लिए तो प्यार सब कुछ है ना। तुम मेरे लिए मेरा प्यार हो तो मेरे लिए सब कुछ हो भी। तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम मेरे लिए जितने मायने रखते हो ना, दुनिया में शायद कोई भी इतना मायने रखता होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहता भी। तुम क्यों नहीं समझते? मैं जानता हूँ कि तुम्हें अभी ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब लग रहा होगा। तुम समझ नहीं पा रहे होगे कि क्या चल रहा है। सारी चीज़ें इतनी ख़राब कैसे हो सकती है? नहीं, ज़िंदगी ख़राब नहीं है भी। ज़िंदगी तो प्यार से भरी हुई है और एवरीथिंग इज़ लव ना। तुम मेरे लिए मेरा प्यार हो, मेरा जुनून हो, मेरी चाहत हो, मेरी मोहब्बत हो और मेरी दुनिया हो। और मेरी दुनिया को मैं दोबारा हासिल करके रहूँगा। तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकोगे। मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा भी। तुम कुछ भी कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे दूर जाने की, नहीं जा सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बेशुमार है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा भी। आई लव यू। एक ओमेगा एक अल्फ़ा की बाहों में है और वो अल्फ़ा उसको बहुत ज़्यादा ही केयरफुली अपनी बाहों में रखा हुआ है। वो गाड़ी में है और वो ओमेगा अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है क्योंकि उसे अभी अच्छा नहीं लग रहा है। वो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता, उससे ये सारी चीज़ों से दूर दूर रहना है। लेकिन अभी ये अल्फ़ा से वो दूर जाना चाहता है, लेकिन ये अल्फ़ा उससे दूर ही नहीं हो रहा है। उसे अभी अपनी ज़िंदगी को, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि उसे हर्ट करना है कि कुछ करना है, नहीं। उस ओमेगा को सिर्फ अभी इस अल्फ़ा से दूर जाना है क्योंकि ये अल्फ़ा से उससे अच्छी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है इसके साथ रहने के लिए। तो ना वहाँ पे वो ओमेगा अपने आप को बोलता है मुझे छोड़ो। तो ना वहाँ पे वो अल्फ़ा अपनी गुस्से वाली आंखों में रोल करके बोलता है चुपचाप गाड़ी में मेरी बाहों में बैठे रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने जो किया है ना, मैं उसका बहुत मतलब पनिश कर सकता हूँ तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हालत में तुम बस से कि तुम कहाँ जा रहे थे? तो ना वो ओमेगा बोलता है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है लैन भांग जी, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ना वहाँ पे वांग जी ना जब उस ओमेगा का चेहरा पकड़ के एकदम स्क्वीज़ करके बोलता है मैंने कितनी बार कहा है मुझे गुस्सा मत दिलाओ विंग। तो विंग बोलता है क्या कर लोगे तुम कर क्या सकते हो? तुम कुछ भी कर नहीं सकते। तुम्हारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि तुम मुझे छुओ, छोड़ो मुझे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मेरे पास फुल्ली अथॉरिटी है कि मैं तुम्हें छूऊं। तुम मेरे हस्बैंड हो, हमने लीगली शादी की है और तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट भी हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तो व्हाट, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम्हारे लिए ये शादी सिर्फ एक तुम्हारे पापा की वजह से किया था तुमने। एक डील थी जो तुमने तुम्हारे फादर के साथ मेरी ज़िंदगी का किया। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हें सिर्फ मेरे से एक बच्चा चाहिए था, फिर तुम वैसे भी मुझे छोड़ देते और मैंने तुम्हें बोला है मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें दे दूँगा, मुझे अभी जाने दो और अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी सबसे ज़्यादा नीड होगी। तो ना वहाँ पे वांग जी ना अपने गुस्से में अपने दांतों को पीसते बोलता है मैं तुम्हें कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसका एडवांटेज लोगे। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देखके बोलता है मैं कोई भी एडवांटेज नहीं ले रहा हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो क्या नहीं। दोनों वहाँ पे विंग की बातें सुन के वांग जी बोलता है लैन विंग मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम मेंशन से बाहर आए और मैंने देखा कि तुम अपने बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हो तो आई स्वेयर यू कि तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा और मैं तब नहीं सोचूंगा कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है सो व्हाट, तुम मुझे धमका रहे हो? तुम्हारी धमकी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रणभंग जी। तुम्हारी सो कॉल गर्लफ्रेंड आई है, उसने बोला कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो सो व्हाट, तुम उसके साथ रहना चाहते हो और तो मुझे इस चीज़ों में क्यों घसीट रहे हो? मैंने फादर को भी बोला है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। फादर ने हाँ बोल दिया है, मैंने फादर से बात की है।
फादर तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे पैसों को किसी और को नहीं देंगे लैन वांग जी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग को, विंग प्लीज डोंट टेस्ट माई पेशेंस। तो बोलता है विंग बोलता है सो व्हाट, डोंट टेस्ट योर पेशेंस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, जस्ट लीव मी अलोन लैन वांग जी। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए कि तुम क्या हो क्या कर सकते हो। आई फकिंग डोंट केयर, मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारी चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की गोद से उतरना चाहता था, वांग जी ने उसे टाइटली पकड़ा। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है जस्ट लीव मी, आई रियली डोंट वांट टू, तुम मुझे टच करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। तो बोलते तुम लाइक करो या ना करो, तुम मेरे हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नो आई एम नॉट योर। तो ना वहाँ पे ड्राइवर बोलता है सर हमें अभी कार को रोकना पड़ेगा, गैस ख़त्म हो गई है और वो सारी चीज़ें, एक रेस्टोरेंट भी है, अगर यंग मास्टर को आप कुछ खिला देते, उन्होंने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया होगा। तो वहाँ पे वांग जी शुएंग की तरफ देख के बोलता है ओके चलो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है जस्ट लीव मी, आई विल डू माई सेल्फ, मुझे तुम्हारी गोद में नहीं बैठना, मुझे, मैं बच्चा नहीं हूँ। ऐसा बोल के विंग ना एकदम सीट पे जाके बैठ जाता है। और वहाँ पे शुएंग बोलता है यंग मास्टर आपके साथ बड़े मास्टर बात करना चाहते हैं। तो ना वहाँ पे विंग एक गहरी सांस लेता है, बोलता है जी डैड। तो बोलता है बेबी उसके साथ आ जाओ, वो बहुत गुस्से में है, जस्ट डू इट व्हाट शी सेड ही सेड। तो बोलता है ओके डैड। तो ना ऐसा बोल के विंग बोलता है आपने दवाई ली। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं हाँ मैंने दवाई ले ली, तुमने कुछ खाया बेबी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा था इसलिए मैंने नहीं खाया। तो वहाँ पे ना वांग जी गुस्से में देखता है विंग को। तो ना विंग बोलता है डैड आई विल कॉल यू लेटर। तो बोलता है ओके एंड ईट समथिंग ओके। तो बोलता है ओके डैड आई विल ईट समथिंग एंड आई कॉल यू बैक बाय। तो बोलता है ओके बाय बेटा। ऐसा बोल के लैन चिरन और विंग की कन्वर्सेशन वहीं पे ख़त्म हो जाती है। कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है व्हाट। तो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे घर से बाहर आ सकते हो, तुम्हारे पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं और तुम एक नॉर्मल बस में जा रहे थे, तुम्हें डॉक्टर ने जर्नी करने से मना किया है और तुम इतनी उबड़ खाबड़ से रास्ते पे तुम जा रहे थे, अगर कुछ अनाप शनाप हो जाता तब, और तुम किसी के साथ सीट शेयर कर रहे थे और तुम चाहते तो 2 सीट कैरी कर सकते थे अपने लिए। तो वहाँ पे विंग ने बोला मैंने कैरी किया था, वो लेडी को बटने में दूसरी तरफ से तकलीफ़ हो रही थी, तो दैट्स व्हाई आई ऑफर हर एंड शी सिट विद मी। तो बोलते ओ तुम्हें अपने दिल को बड़ा रखना है, तुम क्या बहुत ही बड़े दानवीर हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है लुक वांग जी आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विथ यू, मैं आर्ग्यू करते करते अभी हम लोगों का ना दिमाग मेरा ख़राब हो चुका है और आर्ग्यूमेंट मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू आर्ग्यू राइट नाउ, आई जस्ट वांट माय पीस। तो बोलते हैं वहाँ पे वांग जी बोलते ओ यू नीड योर पीस। तो मुझे अशांत करने का क्या ज़रूरत था, पागलों की तरह मैंने तुम्हें ढूंढा है। तो बोलता क्यों ढूंढा, मैंने बोला क्या मुझे ढूंढने के लिए। तो वहाँ पे ना विंग ऐसा बोलता है तो वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, आई एम नॉट योर सर्वेंट। तो बोलता है मैंने तुम्हें अपना सर्वेंट माना भी नहीं है, मैंने तुम्हें अपना कुछ भी नहीं मांगना है लैन वांग जी, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, आई डोंट केयर कि तुम्हें अभी क्या चाहिए क्या नहीं। डैड से मैंने बात कर ली थी, तो तुम अभी मुझे क्यों लेके जा रहे हो अपने पास, आई डोंट नो। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है तो वांग जी बोलता है तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट कम विथ मी राइट नाउ। तो वहाँ पे विंग बोलता है जस्ट अनबिलीवेबल पर्सन, आई डोंट लाइक यू। ऐसा बोल के विंग ना रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। वो 7 स्टार रेस्टोरेंट था, वहाँ पे विंग अंदर जाता है। तो ना वहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
तो वहाँ पे शुयंग ने एक कमरा रेंट पे ले लिया था। तो वहाँ पे विंग जाता है और वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है क्योंकि सच में उसे बहुत भूख लगी है और ऐसी हालत में भूखा नहीं रहते हैं। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने ही वाला था। तो रेस्टोरेंट के बाहर एक शॉप था जहाँ पे स्वीट्स बने हुए थे। तो वहाँ पे ना विंग जब ये देखता है कि वहाँ पे ना जो वो सिटी थी उसका एक स्पेशल डिश जैसे रसमलाई, गुलाब जामुन, तुम उसको चमचम और भी बहुत सारे स्वीट्स। तो ना वो देख के ना विंग के मुंह में पानी आ रहा था। जस्ट विंग चाहता था कि उन चीज़ों को वो टेस्ट करे, जैसे मोतीचूर लड्डू, बर्फ़ी, क्या बोलते और भी बहुत सारी चीज़ें। वहाँ पे बहुत सारे कुकीज़ के ऑप्शन भी थे जो नेचुरली बहुत ही ज़्यादा यमी दिख रहे थे। तो विंग वहाँ पे जाता है, विंग के पीछे वांग जाता है, बोलता है चलो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। तो विंग बोलता है आई नीड दिस थिंग्स। तो वहाँ पे वी वांग जी बोलता है वाई शुड आई बाई दिस थिंग्स टू फॉर यू। तो बोलता है वांग जी की तरफ विंग देके बोलता है मैंने नहीं बोला तुम्हें बाई करने के लिए। वो शुएंग की तरफ देखता है जस्ट बाय देम ऑल। तो बोलता है ओके यंग मास्टर। तो बोलता है वांग जी बोलता है तुम्हें मुझे बोलना चाहिए। तो बोलता है तुमने ही तो बोला कि तुम मुझे क्यों बाई करके दोगे। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग की तरफ गुस्से में देखता है। तो विंग बोलता है डोंट लुक मी लाइक दैट। मुझे ऐसा लुक देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि तुम मुझे ऐसा लुक दे रहे हो। आई डोंट केयर कि तुम मुझे कैसा लुक दे रहे हो। तो वहाँ पे शुएंग ना सारी चीज़ों को लेता है और दूसरी तरफ से विंग जाता है और वहाँ पे जो एक हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए होता था वो ना बहुत ही ज़्यादा लाइट कुछ खाना चाहता था, लेकिन उससे सब भारी भारी चीज़ें थी वो जो नहीं खाना चाहता था। उसका मुंह बहुत ही ज़्यादा ही करवा हो चुका था। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है मुझे दाल रोटी खानी है। तो वहाँ पे दाल फ्राई, पनीर फ्राई एंड और कुछ चीज़ें, दाल मखनी, बटर चिकन ऐसा आता है और नान आता है। तो वहाँ पे ना विंग उसे खा रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें इतना रिच नहीं खाना चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई नो आई डोंट वांट, मुझे ये क्रेविंग हो रही है तो मुझे खाना है। तो वहाँ पे वांग जी कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे वांग जी को पता है कि विंग इतना रिच एक रास्ते में नहीं खाता। अभी उसका मन कर रहा है, उसका मुंह शायद मतलब करवा हो चुका है, इसीलिए विंग खा रहा है। तो वहाँ पे ना विंग जब खा लेता है मतलब हाफ चीज़ें लाया था, इतना ज़्यादा नहीं कि 4-5 लोगों का खाना विंग ने मंगवा लिया था, ऐसा नहीं था। उसने सिर्फ हाफ कटोरियाँ मंगवाई थी क्योंकि वो इतना ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं करना चाहता। फूड वेस्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, विंग को ये पता है। तो विंग ने वैसे ही मंगवाई जैसे वो ख़त्म हो जाए, ज़्यादा ना बचे। तो वहाँ पे ना विंग वो सारी चीज़ें टेस्ट करता है। तो ना वहाँ पे वांग जी जब देखता है कि विंग ने रसमलाई की तरफ बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार से देखा था, तो ना वहाँ पे वांग जी ने इशारा किया। तो शुएंग ने रसमलाई का एक छोटा सा कटोरा, ज़्यादा बड़ा नहीं, अभी विंग ने खाना खाया है, तो एक छोटा सा कटोरा विंग के सामने शुएंग रखता है, बोलता है यंग मास्टर टेस्ट इट। तो ना वहाँ पे विंग खुश हो जाता है क्योंकि बिना बोले मिल गया। तो टेस्टली बहुत ही अच्छा लगता है अगर बिना बोले अपने मन की चीज़ें मिल जाए तो वहाँ पे विंग ना वो खा रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था। तो वांग जी की तरफ देख के विंग बोलता है शुएंग की तरफ देख के बोलता है इन्हें भी 1 ला के दो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं बाहर की स्वीट्स नहीं खाता। तो बोलता है इसलिए तुम करवा है खाओ, स्वीट नहीं खाते हो। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है जस्ट से इट अगेन। तो बोलता है व्हाट, आई एम नॉट स्केयर, तुम मुझे डरा नहीं सकते, आई एम नेवर स्केयर विथ यू। तो ना वहाँ पे ये सुन के वांग जी बोलता है मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ। तो बोलता है नो यू डोंट, तुम मुझे ऐसा नहीं कर सकते। फिर ना वहाँ पे शुएंग लाता है और फिर वांग जी भी टेस्ट करता है, वो अच्छा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्टी था। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैंने गलती नहीं की, सबको मैं पापा को मैं डैड को खिलाऊँगा, मॉम को खिलाऊँगा, गुगू को खिलाऊँगा और शुएंग को गगा आपने खाया। तो वहाँ पे शुएंग बोलते नहीं यंग मास्टर मैं बाद में खा लूँगा। तो बोलता है बैठो आप। तो ना वहाँ पे विंग ने शुएंग के लिए बोला कि शुएंग गगा आप क्या खाना चाहते हो।
तो बोलता है जो कुछ भी मिल जाए। तो वहाँ पे विंग बोलता है शेंगा बटर चिकन एंड दाल फ्राई बहुत ज़्यादा यमी है, यू कैन ट्राई दैट। तो बोलते ओके आई विल ट्राई दैट। तो वो नान वो चीज़ें खाता है। तो वहाँ पे ना वांग जी देखता है कि वो शुएंग का भी कितना ख्याल रखता है। तो उसे याद आता है जब वांग जी और विंग एक साथ थे, विंग को सच्चाई पता नहीं थी, तो विंग उसका कितना ख्याल रखता था। वांग जी की मन की बात विंग जान जाता था। तो ना वहाँ पे विंग ना वो शुएंग की साथ बातें कर रहा था, शुएंग खाना खा रहा था और अपने सर हाँ में हिला रहा था, ऐसा ऐसा। तो विंग नहीं बोला था कि बात करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हाँ और हाँ में से हिला दीजिएगा, ठीक है। तो ना वहाँ पे शुएंग ने बोला था ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी उसकी तरफ मतलब देख रहा था बहुत प्यार से। तो विंग ना अपना सर दूसरी तरफ कर लेता है क्योंकि उसे पता है कि ये प्यार उसके लिए नहीं है। वांग जी उससे कभी प्यार नहीं करता, कभी नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मुझे ऐसे देखो मत, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्यों नहीं कर सकता। तो बोलता है तुम किसी और से प्यार करते हो, हमारे रिश्ते की नींव भी गलत थी लन वांग जी। तो ऐसे बोल के विंग उठ के वहाँ से चला जाता है। फिर ना वहाँ पे होटल रूम में जाके विंग ना खुद की बॉडी को मतलब बेड पे लेटा देता है और वहाँ पे वांग जी उस कमरे में आता है। तो ना वहाँ पे विंग ने रोए से दिखे बोलता है तुमने अपने लिए दूसरा कमरा नहीं बुक किया। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है वाई, मैं क्यों दूसरा कमरा बुक करूँ तुम मेरे लिए। तो बोलता है तुम्हें मेरे साथ रहने में दम घुटन महसूस नहीं होती, जिस इंसान से प्यार नहीं करते, जिस इंसान के लिए दिखा ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी थी, उसके साथ रहने से तुम्हें घुटन नहीं महसूस होती। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग लुक, आई नो यू आर वेरी हर्ट, लेकिन ये सारी चीज़ें तुम अपनी बॉडी पे नहीं ले सकते, ये बीबी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई डोंट केयर लन वांग जी कि तुम्हें क्या लगता है या नहीं, जस्ट अब मैंने कुछ पूछा है उसका जवाब दो। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है तुम जो पूछ रहे हो वो गलत है, मैं तुम्हें कभी भी मतलब ऐसे नहीं देखा कि तुमने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, मेरे फादर ने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की, इसके लिए मैंने तुम्हें कभी भी क्या बोलते हैं दोषी नहीं ठहराया है। दोष मेरे डैड का था, उन्होंने मेरे प्यार को नहीं समझा और तुमसे शादी करवा दी। तो वहाँ पे विंग ना उसके हाथों को बीच लेता है और बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो, प्लीज़ ये सारी चीज़ें प्रिटेंड मत करो, ये एक दिखावा मुझे पसंद नहीं है। तुम जब भी मुझे प्रिटेंड करते हो ना मुझे बहुत ही गुस्सा आता है खुद के ऊपर। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है कि तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रही हो, मुझे पता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ दे रही होंगी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग को विंग जस्ट काम डाउन, मुझे पता है कि मैंने जो जो चीज़ें की वो गलत थी और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं और मेरे प्यार ने भी ये मतलब वांग जिशन ने भी यही बोला कि यही सही होगा। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलते हैं वाह तुम्हारे प्यार ने पैसों के लिए तुम्हें किसी और के नाम का कर दिया, ये कैसा प्यार है। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर कोई बोलेगा कि तुम पैसे और प्यार में से किसी को चुनो, ऑफकोर्स मैं प्यार को चुनूँगा। ये क्या बात हुई कि पैसे नहीं होंगे तो प्यार नहीं होगा। पैसे तुम खुद भी कमा सकते हो, तुम्हारे पास इतना टैलेंट कि तुम दोनों का आराम से गुजारा हो सकता था। हाँ लग्जरियस लाइफ नहीं लीड करते, लेकिन बहुत अच्छे एक मिडिल क्लास फैमिली बना सकते थे। और जब तुम और उसकी बेबी हो जाते, अंकल वैसे भी डैड वैसे भी मान जाते यार चोट लग गई। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलते व्हाट, तुम क्या बोल रहे हो। तो बोलते हैं आई एम टेलिंग द फैक्ट कि मैं होता तो क्या करता। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है तुम्हें पैसों से कोई मतलब नहीं है, अगर मैं डैड से अलग हो जाता तुम्हारे साथ मिलके तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैसों से। तो बोलते हैं पैसे देखो, पैसे ज़रूरतें मिटाने के लिए होती है और हम अगर अपनी ज़रूरतें कम कर देते तो ऑफकोर्स हम खुश हो जाते। जो खाने की नीड है खाना पीना
और रहना और एक अच्छी सी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए थी। एक खाना पीना, एक नॉर्मल सी लाइफ होती तो भी बहुत होता, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम एक अच्छी खासी लाइफ उसे लीड करवा सकते थे। हाँ, लग्जूरियस नहीं होती। तो ना ऐसा बोल के विंग बोलता है, पैसों से प्यार को तोला नहीं जा सकता और मेरे प्यार को पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता। मैं बिकाऊ नहीं हूँ पैसों के लिए ग्रेडी नहीं हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें ये क्यों बोल रहा हूँ। ऐसा बोल के विंग ना वो सो जाता है। 2-3 घंटे के बाद शुयंग नॉक करते हैं और वैसे ही बैठा हुआ था वांग जी से विंग को देख रहा था। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं, सर वी हैव टू गो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, तुम जाओ हमारे। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखते हैं। विंग एकदम बच्चे की तरह सो रहा था, उसे बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी ने शुयंग को कॉल किया और बोला कि गाड़ी से वो कंबल लेके आओ। तो वो वांग जी की बात सुन के शुयंग जाता है और कंबल लेके आता है, फिर वांग जी के हाथ में देता है, फिर वांग जी उसे पिलाता है। अरे जैसे एक बेबी को वो उस एक कंबल में रैप करके बाहर निकालता है ना, ठीक वैसे विंग को रैप करके वांग जी अपनी बाहों में लेके जा रहा था। और जो स्टाफ थे ना, जो होटल के स्टाफ या फिर गेस्ट थे, वो देख रहे थे कि एक अल्फ़ा अपनी ओमेगा को कितनी मतलब कैरी करके लेके जा रहा है और कितना प्यार से लेके जा रहा है। और एक ओमेगा बोलती है, हाय अगर मेरा अल्फ़ा ऐसा होता। तो वहाँ पे उसका अल्फ़ा बोलता है, अगर मैं तुम्हें गोद में लेगा तो मैं ऊपर चला जाऊँगा। तो ना उसका ओमेगा बोलता है, क्या बोला तुमने? तो बोलते है, मैंने सच्ची तो बोला। तो बोलता है, सच्चाई माय फुट। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और एक फोरहेड पे किस करके बोलता है, आई डोंट नो कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है, मैं तुम्हारे पास खींचा चला जाता हूँ। आई डोंट नो द हाउ टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, जस्ट आई वॉन्ट यू, जस्ट नथिंग एल्स राइट नाउ। ऐसा बोल के वो विंग को लेके गाड़ी में बैठ जाता है। विंग को अपनी बाहों में ही अपने चेस्ट पे लेटा के रखा था और विंग ने भी अपने अल्फ़ा को बहुत ही अच्छे से अपने मतलब हक कर लिया था। विंग को वार्मथ चाहिए थी। विंग जर्नी करके बहुत थक गया था, तो इसीलिए ना विंग अपनी ही धुन में वांग जी के शरीर पे सो रहा था। तो वहाँ पे वांग जी का फ़ोन बजता है और बोलता है, तुम उसको लेने के लिए क्यों गए? तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, अपने आवाज़ को नीचे रखो वांग जिशन, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कोई जो तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। तो वांग जिशन अपना गुस्सा कम करती है और बोलती, क्यों? वो जा रहा था हमारी ज़िंदगी से, तो फिर तुमने क्यों ज़बरदस्ती उसे हमारे बीच में लाया? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझे ये सारी चीज़ें तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है वांग जिशन, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। ये मेरा कॉल है, मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ वांग जी, तुम मुझसे प्यार करते हो। हमने ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रहने के लिए किया था ना, और तुम अभी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, तुमने मेरे साथ रहने के लिए नहीं, हमारे पैसों को बचाने के लिए, पापा की क्या बोलते हैं, पापा मुझे अपनी जायदाद से बेदखल ना कर दे, इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें की थी। तो वहाँ पे ना वांग जी की बात सुन के वांग जिशन थोड़ा सा फ्रीज़ हो गई थी, क्योंकि ये सच बात थी। वांग जिशन ने वांग जी को ये समझाया था कि पैसों के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं, वांग जिशन मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, अभी भी ट्रैवल ही कर रहा हूँ। आई रियली डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल माई मूड, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ, तो मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ना निकले, फ़ोन रख रहा हूँ मैं। ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देता है और वांग जिशन गुस्से में अपने फ़ोन को देखती है और बोलती है, भूषण मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से अगर वांग जी मुझसे दूर गया तो आई प्रॉमिस यू जीते जी नरक दिखा दूंगा मैं तुम्हें भी भूषण। दूसरी तरफ से लैन कुरन बहुत ही ज़्यादा खुश थे, वो डांस कर रहे थे और वहाँ पे शिजन बोलते हैं, डैड क्या कर रहे हो आप? तो बोलते हैं, मैं खुश हूँ। तो बोलते हैं, क्यों विंग चला गया इसलिए? तो बोलते हैं, कौन कहता है विंग चला गया, वो आ रहा है वापस।
तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है अच्छा ठीक है, तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब होते जा रहे हो, ग्रैंडफादर बनने वाले हो लेकिन बचपन अभी तक तुम्हारा गया नहीं। तो वहाँ पे लैन कुरैन बोलता है बिल्कुल नहीं जाएगा, मैं तो अपने पति के साथ बच्चा बन जाऊंगा, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा बोल के मैं लैन कुरैन डांस कर रहे थे और मैडम लैन और लैन शिचन देख के हंस रहे थे। जब ये सारी चीज़ें वांग जिशन से बोल रहा था, वांग जिशन से फ़ोन रखते ही वांग जी अपनी आंखें बंद कर देता है। जब कुछ 3 5 8 9 घंटे के 12 13 घंटे के पहले की बात है, जब वांग जी को पता चला कि विंग लैन मैंशन से बाहर चला चुका है और मैडम लैन शिचन और लैन कुरैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और लैन शिचन बोल रहे थे कि वो शायद चला गया होगा, उसे चले ही जाना चाहिए तेरी ज़िंदगी से, तुझे तो वो पसंद नहीं है ना, तो फिर अपनी ज़िंदगी को वो क्यों ख़राब करे, उसे जाने दे। तो ये सुन के वांग जी का मतलब गुस्से में वो एक रेड बॉम्ब लग रहा था। तो शिचन बोलते हैं गुस्सा करने की क्या बात है, ये सारी चीज़ें जितनी हो सके उतना तू ना करे तो ही बेहतर है। वांग जी वो तेरे तो उससे प्यार नहीं करता, फादर की वजह से तुझे वो सारी चीज़ें एक्टिंग करनी पड़ी और अभी तो गुस्सा हो रहा है। तेरे गुस्से का मुझे कुछ मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्यों कर रहा है ये सारी गुस्सा। हाँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है वांग जी, तू जो कर रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ बताओगे मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती, आप क्यों ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, वो कहाँ पे है। तो वहाँ पे शुयांग भाग के आता है, बोलता है सर यंग मास्टर बस से गए हैं, 2 घंटे पहले उनकी बस निकल चुकी है। तो बोलते हैं क्या वो बस में गया है, उसको वो प्रेग्नेंट हो के पागल हो गया है। गुस्से में वांग जी अपने कार में मतलब अपने बॉडीगार्ड्स को लेके और कार लेके उस बस के पीछे चला गया था। वांग जी जब तक उस बस को नहीं देख रहा था, उसने टाइम टू टाइम उस बस की लोकेशन को ट्रैक किया था कि वो कहाँ पे रुक रहा है। फिर 8 9 घंटे के बाद उस बस को उसने कैच किया था। और विंग दूसरी तरफ से विंग जब उस घर से निकला था और बस में बैठा था, उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि उसे आदत नहीं थी ये सारी चीज़ों की, उसे बस की आदत नहीं थी। उसके फादर इतने अमीर नहीं थे लेकिन गरीब भी नहीं थे। उसके फादर ने उसे हमेशा से कार में ही वो चला है, उसने कभी बस सफ़र नहीं किया है। तो आज वो जब बस में चढ़ा उसे इतना वॉमिटिंग फील हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे अपने घर जाना पड़ेगा। वो अपने फादर को नहीं बोल सकता कि आप आओ और मुझे लेके जाओ, क्योंकि अगर उसके फादर आएंगे तो उसके फादर को बहुत ह्यूमिलेट करेगा वांग जी, जो विंग नहीं चाहता कि उसके फादर को कोई ह्यूमिलेट करे, हर्ट करे। तो इसीलिए ना वांग जी से वो मतलब लैन कुरैन से उसने रात को ही बात कर ली थी और लैन कुरैन ने हाँ बोल दिया था कि उसे जो करना है वो कर सकता है। तो वहाँ पे ना विंग ना ये सारी चीज़ों को सोचते हुए बस में चढ़ गया था और उसे इतना अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था उस बस पे बैठे हुए, लेकिन फिर भी वो बैठा हुआ था, उसके पैर बहुत ही ज़्यादा सुन्न पड़ गए थे। तो ना जब वांग जी ने बस रुकवाई, बस के सामने वांग जी का कार आ गया था और बस ड्राइवर थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि ये कार सबको पता है कि ये लैंड कॉरपोरेशन के सीईओ की कार है और ऑफ कोर्स एवरीवन्स नो, चाइना की हर एक जगह के लोगों को पता है कि द लैंड वांग जी क्या है और क्या कर सकता है। तो वहाँ पे ना वांग जी जब आता है और उस घर से वो गुस्से से निकलता है, तो विंग ना थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, बाकी की चीज़ें वो नहीं देख रहा था, उसे अपनी बॉडी से ही वो लड़ रहा था। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलता है आह, तो ना गुस्से में उस बस का दरवाज़ा खोलता है, वांग जी अंदर आता है और वांग जी जस्ट विंग को ढूंढ रहा था। जस्ट विंग को ढूंढते ढूंढते जब विंग के ऊपर वांग जी की नज़र गई, जब वांग जी ने विंग की ऐसी हालत देखी ना, जस्ट वो एक मतलब उससे इतना बड़ा धक्का लगा कि ये क्या हुआ। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके प्यार मतलब उसकी बीवी ऐसे कैसे रह सकती है। तो ना वो भाग के विंग के पास जाता है
और विंग का पूरा शरीर ठंडा हो गया था। विंग ने जस्ट एक लूज टी शर्ट पहनी थी, एक जीन्स पहना था और वैसे ही वो निकल आया था और विंग का शरीर इतना ठंडा पड़ गया था। जब वांग जी ने विंग का शरीर पकड़ा, वो चौंक गया था कि विंग की शरीर इतना ठंडा क्यों है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना शुएंग की तरफ देख के बोलते, शुएंग नीड अ ब्लैंकेट। तो वहाँ पे ना शुएंग बोलता है, सर थोड़ी देर बाद ही एक मॉल आएगा, हम लोग वहीं पे चलते हैं। तो ना वहाँ पे वांग जी ने पहले विंग को अपने कोट से उसे रैप किया और अपनी बाहों में ले लिया। विंग अभी अनकॉन्शियस से स्टेट में था, वो देख पा रहा था कि क्या हो रहा है। वांग जी ने उसे गोद में लिया है और ये सारी चीज़ें हो रही है, वांग जी क्या कर रहा है वो सब देख पा रहा था, लेकिन वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नम पड़ चुका था, उसकी बॉडी और नहीं ले पा रही थी। जब वांग जी ने उसे गोद में लिया और वापस से निकल गया तो शुएंग ने बस वाले को बोला, यू कैन लीव नाउ। तो ना वहाँ पे वांग जी जाते ही हीटर ऑन करने के लिए शुएंग को बोल देता है। तो शुएंग ने हीटर तुरंत ही ऑन कर दिया और वो गाड़ी गर्म हो रही थी। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वो अनकॉन्शियस था। तो 2-3 मिनट के बाद एक मॉल आया तो शुएंग भाग के अंदर गया। ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्लैंकेट खरीद के लाया और एक कोजी, एक नरम सा फाइबर जैसा जो बॉडी पे इचिंग ना हो, कुछ भी ना हो, उसने लिया और वांग जी के पास भाग के आया। भाग के आने के बाद वांग जी ने तुरंत ही उस ब्लैंकेट को लिया और विंग को उड़ा दिया। तो ना वहाँ पे जस्ट विंग 2 सीटी पार कर चुका था और 2 सीटी पार करने के बाद उसके फादर की सीटी आ जाती तो वो वहाँ पे चला जाता। तो अभी वांग जी को फिर से बैक करना पड़ेगा। वांग जी ने बोला था कि चॉपर मंगवा ले, तो वहाँ पे शुएंग ने बोला था चॉपर मंगवाना पॉसिबल नहीं है। तो बोलते वाई, तो बोलते ये 2 सिटी में कोई चॉपर लैंड करने का प्रॉपर नहीं है और यहाँ पे कोई खुला माठ होता है ना, मैदान नहीं होता है। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है शट यार। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो बोलते हैं यस वी हैव टू गो लाइक दैट, और हम एयरपोर्ट नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि एयरपोर्ट की स्ट्राइक है। एंड यू नो ना चाइना में क्या चल रहा है, अभी स्ट्राइक्स चल रहे हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलते अभी स्ट्राइक्स चलनी थी। तो ना वहाँ पे वांग जी गुस्से में शुएंग की तरफ देखता है। तो ना वहाँ पे विंग थोड़ा सा मूव करता है तो ना वांग जी उससे मूव करने देता है अपनी बॉडी के ऊपर ही, क्योंकि वो चाहता था कि विंग कंफर्टेबल हो। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग के वार्मथ गर्म कर रहा था। विंग को ऐसी हालत में देख के वांग जी की तो सांसें अटक गई थी। वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं करता कि विंग के साथ ऐसा कुछ होगा। विंग को उसने विंग से उसने ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी की हुई है। उसके फादर ने उसे ज़ोर ज़बरदस्ती की है, ब्लैकमेल किया है, तभी उसकी शादी हुई है। लेकिन विंग को उसने जब से उसने देखा है कभी भी विंग को उसने हर्ट नहीं किया है, उसके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया है। विंग को हमेशा से उसने एक प्रोटेक्टेड शील्ड होता है ना, जैसे एक प्रोटेक्टेड अल्फा, ठीक है, वैसे ही विंग को उसने प्रोटेक्ट किया है। अगर कोई भी विंग को बुली करने के लिए आता तो वांग जी ने उसकी बैंड बचाई है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की बाहों में था। तो वहाँ पे वांग जी बोलते डॉक्टर, तो बोलते हैं डॉक्टर की गाड़ी थोड़ी देर में ही आ जाएगी सर, और हम यंग मास्टर को तो क्या बोलते हैं, यंग मास्टर को तो हम अरे डॉक्टर से दिखा नहीं सकते, उनका डॉक्टर को ही उन्हें देखना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही उनको दूसरी गाड़ी में, तो बोलते हैं तो वहाँ पे आधा 1 घंटे के बाद तो दूसरी गाड़ी आती है और वहाँ पे वो डॉक्टर चिरिक के बोलते हैं, वो वेंचिंग पे वो चिर के बोलती है लैन वांग जी तुम करते हो और भुगतान मुझे करना पड़ता है। तो बोलता है वांग जी बोलता है अपनी बकवास बाद में करना, उससे पहले चेक करो। तो ना वहाँ पे वेंचिंग से बहुत अच्छे से विंग को देखती है और देखने के बाद बोलती है उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेबी और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए। वांग जी यू हैव टू वेरी केयरफुल, तुझे मैंने बहुत प्यार ही कहा है कि ऐसा मत किया कर उसके साथ।
दोनों वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं करता इसके साथ, ये मुझे परेशान करता रहता है। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ मतलब क्या बोलते हैं वेंचिंग देख के बोलती है हर एक चीज़ का सही वक्त होता है वांग जी, लेकिन तूने ये सारी चीज़ें करके बहुत ही ज़्यादा गलत किया, उसका ऐसा बिहेव करना जायज़ है और वेंचिंग एक अल्फा है। दोनों वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग की तरफ देख के विंग की तरफ देख के वेंचिंग बोलती है इसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है, इसे बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा तुझे ये सारी चीज़ें जितनी हो सके मतलब उसके अराउंड ना रहे, और नेगेटिविटी और अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो उससे दूर रहने के लिए। तेरी गर्लफ्रेंड ने इससे कुछ कहा है, पूरे सर्कल में ये सारी चीज़ें बातें हुई है कि तेरी गर्लफ्रेंड जाके तेरी वाइफ को ये इतना नाप शनाप कैसे बोल सकती है, और उसने बेबी के लिए भी बोला। तो बोलते हैं व्हाट, तो बोलते हैं यस। दोनों वहाँ पे मतलब ये क्या बोलते हैं वेंचिंग एक भी वीडियो प्ले करती है जिसमें मतलब वांग जिशन ने बार में जाके बोला कि पता है मैंने उसे उसकी औकात दिखाई है और अभी वो मेरे वांग जी को छोड़ के चला जा रहा है। तो न वहाँ पे वांग जी जब ये सारी चीज़ें सुनता है उसका न मतलब गुस्से में पारा चढ़ गया था। तो न वहाँ पे मैं मतलब क्या बोलते हैं यार वेंचिंग, मैं उसका नाम भूल जा रही हूँ गाइस, वेंचिंग का नाम वेंचिंग बोलती है अगर तू ये सारी चीज़ें नहीं करेगा ना तो तुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी वांग जी। मैं तुझे कुछ बोलने का हक नहीं रखती, लेकिन इतना ज़रूर एक दोस्त के नाते बोलूँगी कि जो तू कर रहा है ना वो बहुत गलत है, इट इज़ रियली रॉन्ग, और तुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो तेरे साथ है ना तेरी बाहों में है तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। अंकल ने तेरे साथ कोई गलत नहीं किया, तेरे लिए उन्होंने सही ही किया है, और उनको ऐसी चीज़ों में और मत घसीट, और इसका ध्यान रख, ये तेरे लिए एक ट्रेजर है और ट्रेजर को बहुत अच्छे से ही रखा जाता है। तो वहाँ पे ना वांग जी ना क्या बोलते हैं वेंचिंग की तरफ देख के बोलती है हर एक चीज़ का सही वक्त होता है वेंचिंग, मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कलेक्ट कर लूँगा। तो वहाँ पे वेंचिंग बोलती है आई नो यू कैन कलेक्ट इट बट यू हैव टू वेरी केयरफुल। तो बोलता है आई नो आई हैव टू वेरी केयरफुल ना। तो वहाँ पे वेंचिंग दूसरी गाड़ी में जाती है और बोलती है यार तुम लोगों की वजह से मैं भी फंस गई। तो वहाँ पे ना वेंचिंग ऐसा बोल के चली जाती है। विंग की तरफ वांग जी देख के बोलता है आई एम सॉरी, ऐसा बोल के वो विंग के लिप पे किस करता है, और हाथ पे क्या बोलते शुएंग बोलता है सर आई हैव टू टेल यू समथिंग। तो बोलते व्हाट, तो बोलते वांग जिशन मैम वो हमारे कंपनी की सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ही यूज़ कर रही है और उनके कंपनी में वो सारी चीज़ें शिफ्ट कर रही है। तो बोलते हैं व्हाट, मैंने ऐसा कब कहा करने के लिए। तो बोलते आपने नहीं कहा लेकिन आपकी सिग्नेचर है उनके पास, तो वो ये सारी चीज़ें कर रही है। और बड़े मास्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। वो उन्होंने बोला है कि जो चीज़ें आपकी मतलब मैम ने ली है वो सारी चीज़ों को फिर से वो लैंड कॉरपोरेशन में लाया जाए, और बड़े मास्टर ने ये सारी चीज़ें आज ही बोली है और मैं आपको यही बोलना चाहता था। तो वहाँ पे ना मतलब लैंजन ना गुस्से में बोलता है ये लड़की क्या चाहती है, क्या ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था। वो गुस्से में अपने आप पे गुस्सा हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसी इंसान के साथ कैसे रह सकता है कि वो इंसान इतना ग्रीडी है पैसों के लिए। तो वहाँ पे लैंजन बोलता है कि डैड ने जो कहा वो कर दो। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है कि सर। तो ऐसा बोल के शुएंग ना फिर से ड्राइविंग करने लगता है। शुएंग वांग जी का ड्राइवर कम असिस्टेंट कम बेस्ट फ्रेंड है, और शुएंग जब भी वांग जी को कोई ज़रूरत होती है उसी ढांचे में शुएंग ढल जाता है, क्योंकि शुएंग को एक बार वांग जी ने बचाया था। उसके पेरेंट्स बहुत अब्यूजिव थे शुएंग के, और उससे दूर किया था उसके पेरेंट्स से उसे, मतलब जब वो 15 साल का था तब से शुएंग वांग जी के साथ है, और अभी शुएंग 30 साल का है।
और 10 साल से शुयांग वांग जी के साथ है। वांग जी ने उसकी सारी एक्सपेंसिव को उठाया है, उसकी एजुकेशन पूरी की है और शुयांग ने बोला है कि वो वांग जी के साथ ही काम करना चाहता है। तो शुयांग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, एक बात बोलूँ, डोंट माइंड। तो बोलता है, शुयांग की तरफ वांग जी देख के बोलता है, तू अभी ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ करना बंद कर। तो वहाँ पे मतलब शुयांग बोलता है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है वांग जी, मैं अंकल के साथ एक सहमत हूँ। ऐसा बोल के शुयांग गाड़ी चलाने में ध्यान देता है और शुयांग की बात सुन के वांग जी बोलता है, आई नो ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं ना इन सारी चीज़ों में फंसता जा रहा हूँ। आई जस्ट नीड सम टाइम एंड क्लियरेशन। तो ऐसा बोल के वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग 2 घंटे तक सोता है। सोने के बाद जो मतलब वेंचिंग ने एक इंजेक्शन दिया था, उसका मेडिसिन का असर हुआ और विंग का भी बॉडी ठीक है। तो वहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और यू नो दैट फिर बाद में क्या हुआ वो पहले एपिसोड में है। तो वहाँ पे वांग जी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आके देखता है कि विंग मतलब सीट पे बैठा हुआ है, अपने आप को कमर में मोड़ के बैठा हुआ है। हीटर चल रहा है लेकिन फिर भी विंग को ठंडी लग रही है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो वहाँ पे ना शुयांग बोलते हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पास में ही एक 7 स्टार होटल है, दूसरी सिटी में वो लोग चले गए थे। 4.5 घंटे हो गए थे उनको ट्रैवल करे हुए। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, फिर प्लीज़ गगा उस होटल में चलो, आई जस्ट कांट बेयर दिस थिंग्स। तो ना वहाँ पे वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और बोलता है, तो फिर घर से निकलने के लिए किसने कहा था? तो विंग बोलता है, प्लीज़ यार अभी परेशान मत करो, अभी मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को अपने पास खींचता है और अपनी गोद में बैठ के अपनी वार्मथ में ले लेता है। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग ने एडवाइस से देखे बोलता है, क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं, मेरा वाइफ मेरा बच्चा, मैं जो चाहूँ वो करो। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग एक वियर्ड सी मतलब वियर्ड सा शक्ल बनाता है और बोलता है व्हाट? तो बोलते हैं व्हाट शट अप। तो बोलते हैं वांग जी की तरफ विंग देख के ना वो मतलब विंग जाके वांग जी का गला दबाना चाहता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, नहीं दबा सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है, इसी बात का तो दुख है। तो बोलता है दुखी रहो। तो ना वहाँ पे वांग जी के साथ विंग अभी कोई आर्गुमेंट करना नहीं चाहता। तो 10-15 मिनट के बाद और एक होटल में वांग जी की गाड़ी जाती है। फिर शुयांग बाहर जाता है और सारी मतलब फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता है और विंग को बोलता है, यंग मास्टर लेट्स गो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं नहीं जा सकता, मेरा पैर दुख रहा है। तो ना ऐसा करके वो ना नखरे दिखा रहा था और बोल रहा था कि और मैं नहीं जा सकता, मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। ऐसा बोल के विंग मतलब वो ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था और वांग जी ये सब जानता है। तो इसीलिए ना वांग जी विंग को गोद में लेके अंदर चला जाता है और विंग बोलता है, छोड़ो मुझे, मेरा प्यार है, मैं जा सकता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है, देखो विंग, अभी मुझे इरिटेट मत करो, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे सोचनी है, करनी है और अभी मुझे प्लीज़ शांति दो। जस्ट गिव मी सम कामनेस एंड स्मूथनेस। तो वहाँ पे विंग बोलते स्मूथनेस, तो बोलते सोचने के लिए। तो वहाँ पे विंग बोलते क्या जी पर ये बातें कर रहे हैं, पागल थोड़ी ना हो गया। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, हाँ मैं पागल ही हो रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ आई डोंट नो। तो बोलता है ऐसा ही होता है। तो बोलता है हाँ मुझे पता है ऐसा ही होता है, मैं जानता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हूँ। तो ऐसा बोल के वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और विंग ना मतलब वो घबरा जाता है। वांग जी ऐसे रिएक्ट नहीं करता, कभी भी नहीं करता। तो वहाँ पे ना विंग और वांग जी जब कमरे में जाते हैं, वांग जी जब वो अपने इमोशंस को आई डोंट ही कान एक्सप्लेन इट। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं है, क्या हुआ है? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, डोंट नो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये सारी चीज़ें, आई डोंट नो कि मैं क्या करूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी को विंग गले लगा लेता है और विंग ना खड़े होके वांग जी को गले लगा रहा था। तो वांग जी विंग को गले लगाते हुए बेड पे जाता है, अपने शूज़ को उतारता है, विंग के शूज़ को उतारता है,
विंग को बैठाता है और ना वांग जी अंदर जाता है, टॉवल लेता है, उसको वेट करता है, विंग के चेहरे को क्लीन करता है, बहुत अच्छे से उससे पोंछता है, मतलब उसको वेट टॉवल से मतलब क्लीन करता है। और फिर ना विंग को वो लिटा देता है। बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी, तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख ही जा रहा था। वो कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि उसे अभी पता चल गया था कि वांग जी की जो क्या बोलते हैं इमोशंस है ना, बहुत ही ज़्यादा अजीब से हो रहे हैं। और वो नहीं चाहता था कि वांग जी को कोई तकलीफ़ हो। वो जितना भी कह ले कि तुमसे मैं प्यार नहीं करता, आई डोंट लव यू, आई डोंट लाइक यू, आई जस्ट हेट यू, नो, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो प्यार करता है इससे, और ये उसका प्यार है। या दो मतलब चोट लग गई यार, हाथ में कुछ लग गया, सॉरी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की हर एक चीज़ देख रहा था। वांग जी फिर खुद को क्लीन करता है, फिर वांग जी ना विंग को अपनी बाहों में लेके बोलते सो जाओ। तो वहाँ पे वांग जी की ये बात सुन के विंग जानता है कि वांग जी अभी बहुत ही ज़्यादा अननोइंग और अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है, और वो ये सारी चीज़ों को अच्छे से जानता है। तो वहाँ पे ना फील कर पा रहा है अपने ओमेगा अल्फ़ा के लिए। तो उसको ना वो बहुत अच्छे से रखता है। रखने के बाद विंग और बंजी एक दूसरे को मार्क कर चुके हैं, और वो मार्किंग ओमेगा एंड अल्फ़ा है। और ये सारी चीज़ें वांग जिशन को बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि अल्फ़ा को चेस्ट के लेफ़्ट साइड में मार्क किया जाता है, और ओमेगा को मतलब यहाँ पे बाइट किया जाता है। और इस वांगशन फैंडम में, ओमेगा फैंडम में, एक अल्फ़ा एक ओमेगा को मार्क कर सकता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन एक ओमेगा को एक अल्फ़ा कभी भी मार्क करने नहीं देता। अभी तक वांग जिशन को ये नहीं बताया कि विंग ने ओमेगा विंग ने अल्फ़ा लैन वांग जी को मार्क कर दिया है। तो ना वहाँ पे वांग जी ने भी किसी को नहीं बताया। वांग जी हर किसी के सामने तो शर्टलेस तो होता नहीं है। तो वहाँ पे ना विंग जानता है कि उसके मार्क्ड अल्फ़ा की इमोशंस वो बहुत अच्छे से जान पाएगा। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी को हक करके सो जाता है। फिर शुएंग काम कर रहा था कुछ लैपटॉप पे। तो वहाँ पे ना वांग जिशन कॉल करती है और बोलती तेरे जैसे एक सर्वेंट कितनी औकात कि तू मेरी सारी चीज़ों को रोक सके। तो वहाँ पे मतलब शुएंग बोलता है मेरी इतनी औकात नहीं है, और मैंने नहीं किया, बड़े सर ने, बढ़िया मास्टर ने ये सारी चीज़ें की है। वो अगर कुछ कहना है तो उनको कहो, उनकी कंपनी है, मेरी नहीं है जो मैं कुछ कहूँ तो तुम्हें। तो वहाँ पे ना वांग जिशन बोलते हैं मैंने जो कहा है वो करो। तो वहाँ पे मतलब शुएंग बोलता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तो डोंट ट्रीट मी लाइक दैट, और मेरे साथ ऐसे बात करने की दूसरी बार हिम्मत मत करना। और तीसरी बात, मैंने नहीं किया है, जिनकी कंपनी है उन्होंने किया है। ऐसा बोल के शुएंग ने फ़ोन रख दिया। और वांग जिशन एकदम पागल हो रही थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी वो क्या करे। उसका दिमाग ना मतलब फिर चुका था, वही सारी चीज़ों को भी हैंडल नहीं कर पा रही थी। उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सारी चीज़ों को ना मतलब वो जाना चाहती थी, और वांग जी को बोलना चाहती थी कि वांग जी तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रही हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने यहाँ पे क्या बोलते हैं विंग को लेने के लिए चले गए, विंग तुम्हें इससे दूर जा रहा है, तुम उसे पकड़ के फिर से लेके आ रहे हो हमारी ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें वो पूछना चाहता था। अरे पूछे तो इंसान सामने तो आए। वो अभी तक वांग जी मतलब नहीं आया था घुसू, तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी, और वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ पे विंग ना जब सो रहा था, एक बहुत अच्छी नींद ली। दोपहर के 3 बजे उन दोनों ने उठा, और उठने के बाद विंग अभी जानता है कि उसका अल्फ़ा अभी स्टेबल है। तो वांग जी बोलता है जाओ जाके नहा लो, अपने आप को फ्रेश कर लो विंग। तो विंग बोलता है तो ना प्रेगनेंसी है, नींद से उठने के बाद अगर उठता है तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो विंग को भी हो रही थी। तो विंग का पैर ना सूज गया था। तो वांग जी जब देखता है ना उसे मसाज देने लगता है उसके पैरों को। तो विंग बोलता है देने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। तो वांग जी बोलते हैं शट अप। वांग जी विंग का पैर मसाज दे रहा था, क्योंकि वो उसको दर्द हो रहा था ऐसे ही। तो वहाँ पे विंग बोलता है इट्स ओके, आई विल मैनेज। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने तुमसे कुछ पूछा
या फिर कुछ बोला, अपने मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दो। तो वहाँ पे वांग जी की कोई भी बात विंग नहीं डालता। वो ना जानता है कि अभी ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, जो बिल्कुल भी विंग नहीं चाहता था। अभी विंग का शरीर बहुत ही थका हुआ था, वो ऐसे जर्नी कर करके एकदम पागल होता जा रहा है। वैसे भी उसने मतलब पूरा 2 दिन तक वो जर्नी ही कर रहा है। एक तो उसका जाना, फिर उसका अल्फा के उसको उठा के फिर से वापस लेके जा रहा है। ये सारी चीज़ें करते करते 2 दिन तो ऐसे बीत रहे थे। तो इसीलिए नवीन को इतना ज़्यादा खुद पे फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी कि अगर वो मतलब लंच रन को बोलता कि मुझे जाना है, वो अपने प्राइवेट जेट पे या फिर क्या बोलते हैं अपने प्राइवेट क्या चॉपर में वो लिखी जगह मतलब पहुंचा देता। लेकिन अभी अभी ये सारी चीज़ें उसने जो की है ना, उसका वो खुद का प्रेशर ना खुद को मारना चाहता है कि ये सारी चीज़ें उसके साथ क्यों हो रही है। उसको इतना ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है ना। तो वांगजी समझ गया कि विंग को फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है कि चॉपर आ सकता है क्या। तो वहाँ पे शुएंग ने वो सारी चीज़ें जो एक चॉपर के आने के लिए होनी चाहिए वो सारी चीज़ें तैयारी कर चुका था। शुएंग को बोल दिया गया था कि हाँ यहाँ पे चॉपर आ सकता है। और शुएंग ने एक गहरी सी सांस ली, क्योंकि हाँ अभी विंग की चेहरा देख के ही पता चल रहा है कि वो जर्नी से कितना ज़्यादा ही मतलब थक चुका है। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। और बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी कार में बैठ के फिर से जाना वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए ना शुएंग ने बोला कि सारी तैयारी हो चुकी है, हम आधे घंटे में निकलने वाले हैं, अब चलो। तो ना वहाँ पे शुएंग की तरफ वांगे देख के बोलता है पहले कुछ खा लेते हैं। तो बोलते हैं यस सर, लेकिन हमें जल्दी करना पड़ेगा, अगर फिर से मतलब क्या बोलते हैं वेदर ख़राब हो गया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ना वहाँ पे विंग के बारे में सोच के वांग जी ने विंग को बहुत अच्छे से, गाइस प्लीज़ रोने की आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर करना। मुझे लगता है कि मैं उसको जाके गला दबा दूँ। पता नहीं क्यों यार, हर वक्त मेरे एग्ज़ाम्स हो या फिर मैं शूट करने बैठूँ उससे रोना ही होता है, मेरा सर दुखता है यार। आई नो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये बच्चा इतना ज़्यादा शैतान है कि चीज़ें तोड़ता है, चीज़ें आगे यहाँ से वहाँ, मतलब इतना ज़्यादा शैतान कोई बच्चा हो सकता है कि आई जस्ट हेट इट। इस बच्चे को देख के मुझे लगता है कि मैं कभी बच्चा ना करूँ, इतना इतना ज़्यादा मुझे परेशान करता है। लेकिन मेरे लाइफ में और भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चा सबसे ज़्यादा ही मतलब शैतान है। और आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर। सॉरी गाइस, मैं अपना दुकरा रो रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हूँ अभी इस बच्चे से। बाकी बच्चे मेरे साथ कितने अच्छे से रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम्बल क्यूट एकदम चबी से होते हैं, लेकिन ये बच्चा एकदम शैतान है एक नंबर का। इग्नोरेटर्स गाइस, सॉरी बकवास करने के लिए। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को बहुत अच्छे से मतलब ब्रेक मतलब खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद विंग ना वो बहुत ही ज़्यादा नॉय फील कर रहा गाड़ी को देख के, उसे अभी गाड़ी में नहीं जाना। तो वहाँ पे वांग जी विंग को अच्छे से कंबल से लपेटता है और लपेटने के बाद गोद में लेके कार में बैठ जाता है। फिर 10 मिनट के बाद जहाँ पे चॉपर था वहाँ पे जाता है। विंग देख के चॉपर को भाई खुश हो गया था, पहली बार उसे शो ऑफ जो भी है हो रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। उसे अभी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो अभी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि हाउ शी नाउ हैप्पी नाउ ही। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के ना वो देख सकता है कि उसका ओमेगा कितना ज़्यादा अभी खुश है। ये सारी खुशियाँ उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं अच्छा से जा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग को लेके चौपर पे वांग जी बैठ जाता है। फिर 2 घंटे के बाद वो गुसू पहुँच जाता है। गुसू पहुँचने के बाद वो लैंड मेंशन में ही उन्होंने लैंड किया था। तो विंग जब लैंड मेंशन को देखता है ना, जस्ट उसे ऐसा लग रहा था कि हाय मेरा दिल मेरा फेफड़ा सब ठीक हो गया। तो ना वहाँ पे विंग को ना वांग जी फिर से गोद में लेता है। और गोद में लेके जाने के बाद वहाँ पे मैडम लैन कुरैन और लैन शिचन थे। लैन शिचन अपने भाई को देख रहे थे। वांग जी अंदर लाता है और विंग को अच्छे से सोफे पे बिठाता है। सोफे पे बिठाने के बाद वो अच्छे से देखता है विंग को एकदम घूर घूर के।
लेकिन विंग को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी सिर्फ विंग को सिर्फ आराम करना है। तो वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं विंग गो एंड टेक रेस्ट। तो बोलते थैंक यू डैड, ऐसा बोल के वो उठ के जा रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे बात करनी है। तो वहाँ पे मैडम लैन कुरन बोलते हैं नहीं अभी नहीं, वो बहुत थका हुआ है, 2 दिन से वो घर में नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं डैड मैं भी नहीं हूँ 2 दिन से घर में, आपको मेरी फ़िक्र नहीं हो रही? तो बोलते नहीं मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं हो रही है, क्योंकि आई डोंट केयर कि तुम क्या करते हो, अभी सिर्फ मुझे उसकी फ़िक्र है, क्योंकि वो बच्चा मेरे भरोसे यहाँ पे आया है। आई डोंट वांट टू स्पॉइल हर लाइफ राइट नाउ। मैंने एक बार उसकी लाइफ ख़राब कर दी थी और नहीं करना चाहता। ऐसा बोल के लैन कुरन वांग विंग की तरफ देख के बोलते बच्चा जाओ। तो ना वहाँ पे विंग ना हिलते डुलते अच्छे से जा रहा था और वो अपने कमरे में जाके धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर देता है कि वांग जी उस पर अलाउ नहीं है, ऐसा उसने समझा दिया था। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के उसे इतना गुस्सा आ रहा था, वो जस्ट इमेजिन कर रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से जाके ये क्या करे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ लैन कुरन वांग जी की तरफ देखे बोलते उसे घूरना बंद करो। तो बोलता है डैड आपकी वजह से ही वो ये सारी चीज़ें कर पा रहा है। तो बोलते हैं सो व्हाट, उसे जो करना है वो करेगा, मुझे तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें करने का कोई भी शौक़ नहीं है लैन वांग जी। और मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि जब तक तुम ये सारी चीज़ों को अपने तक नहीं रखोगे और तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को समझा दो लैन कंपनी मेरी है, उसका नहीं है, उसके पाप का कुछ नहीं है। वो जो अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें कर रही है और मेरे मेहनत के कंपनी को वो ख़राब कर रही है, उसका रेपुटेशन ख़राब हो रहा है और मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगा। तो नहीं ये बोल के लैन कुरन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम अपने ऑफिस में कब जाओगे? तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं डैड आई डोंट वांट इट। तो बोलते हैं तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए मैंने पूछा नहीं, ये तुम्हें जाना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे ना लैन कुरन बोलते हैं लेकिन डैड यू हैव टू अंडरस्टैंड वांग जी हो जाता है। तो बोलते हैं वांग जी चाहता है, वांग जी के चाहने से क्या होता है, वांग जी के चाहने से क्या सारी चीज़ें हो जाएंगी? नहीं। और उसने क्या किया देखा तुमने, कंपनी की कितनी सारी चीज़ें लॉस में जा रही है, उसे वो खबर भी नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है आई नो डैड, मुझे सब पता है। तो बोलते हैं क्या पता है तुम्हें, बताओगे मुझे? आई जस्ट वांट टू नो कि तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने क्या क्या करने की कोशिश की है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना अपने डैड की तरफ देखते हैं और बोलते हैं डैड आई नो कि उससे गलती हो गई, लेकिन उसे आप थोड़ा सा एक मौका तो दे ही सकते। तो बोलते हैं मैं क्यों मौका दूँ, मुझे उसे नहीं देना, क्या वो मेरे दोस्त का बेटा है, क्या वो कोई रिलेटिव्स है मेरा? तो ना वहाँ पे मैडम लैन की तरफ वांग जी देखते हैं बोलते हैं मॉम मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे पापा से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आई रियली डोंट वांट टू आर्ग्यू राइट नाउ, आई एम रियली टायर्ड राइट नाउ। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से उठता है, वो विंग के कमरे में की तरफ जा रहा था। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते तुम्हारा अपना कमरा में है वहाँ पे जाओ, उसे प्लीज़ इरिटेट मत करो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है डैड यू हैव टू बी विथ मी, आई एम योर सन। तो बोलते सो व्हाट, आई डोंट थिंक सो यू आर माई सन, यू आर डम। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आई जस्ट डोंट वांट टू आर्ग्यू विथ यू। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वो भी थका हुआ है यार, तुम उसे भी तो थोड़ा सा समझा सकते हो। तो बोलते मैं क्यों समझाऊँ, सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने है, अगर जो इंसान अपनी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें देख के भी अंधा बन रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, बताओगे मुझे? तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है आई नो मेरा सन थोड़ा सा डम है। तो बोलते हैं थोड़ा सा डम, आई यू सीरियस ए? तो बोलता है यार आई नो कि मैं क्या करूँ, अभी मेरा बच्चा है, आई जस्ट वांट टू बी विथ हर, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसका माँ हूँ। तो बोलता है तो मैं क्या जल्लाद हूँ, मैं उसका बाप हूँ, मुझे पता है। तो बोलता है यार मुझे पता है कि विंग वांग जी के लिए परफेक्ट है और मेरा गधा बेटा ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन हमें उसे समझाना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे वांग मैडम लैन बोलती है मुझे पता है क्या करना है,
तो ना वहाँ पे मैडम लैन एक डबल सी स्माइल दी थी, क्योंकि वो जानती है अपने वाइफ हस्बैंड को, अपने दोनों बच्चों को, कि अपनी चीज़ों को वो किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। दे आर नॉट लाइक दैट कि वो किसी को भी अपनी चीज़ को देना भी पसंद करते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, तुम्हारे एक दोस्त का बेटा है ना? तो बोलता है कौन? तो बोलता है जैक्सन। तो बोलता है यस, हाँ क्यों? तो बोलते वो बहुत खूबसूरत एंड पावरफुल अल्फ़ा है ना? तो बोलता है यस। तो बोलते मुझे उसकी ज़रूरत है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की तरफ लैन चिरान देखते हैं और ये वो मुस्कुराते हैं कि वो समझ गए हैं कि उनकी वाइफ क्या करना चाहती है और उनकी वाइफ के साथ वो एकदम ही अभी काम करेंगे। तो ना वहाँ पे भी ना जब जाता है वो एक लॉन्ग शावर लेता है, एक हॉट शावर लेने के बाद वो ना एकदम टॉवल पहन के बाहर आता है और बोलता है यार मेरा पूरी बॉडी दर्द कर रही है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था बेड पे। तो विंग थोड़ा सा गोलू मोलू सा हो गया था और अभी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नहा गया था, फ्रेश फील कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है मेरा सर घूम रहा है, ऐसा बोल के वो आ रहा था और अपने हेयर को ड्राई कर रहा था टॉवल से। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें इतना लॉन्ग शावर लेना नहीं चाहिए था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ सुन के ना पहले विंग थोड़ा सा चौंक गया और थोड़ा सा डर गया। तो वो ना जब घूमता है और विंग वांग जी को देखता है, बोलता है तुम्हें मैंने अपने कमरे में आने से मना किया था ना? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। तो बोलता है रियली डोंट वांट टू टॉक टू यू राइट नाउ, यू नो हम कितना थके हुए हैं इस सारी चीज़ों में। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे पता है कि हम थके हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। तो बोलता है नो यू वांट टू टॉक टू मी बट इट इज़ नॉट राइट थिंग्स। तो बोलते इट इज़ नॉट राइट एट गुड नॉट दैट टाइम। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग को, वांग जी घूर के देख के बोलता है मैंने तुमसे कुछ पूछा। तो बोलते हैं व्हाट? तो बोलते तुम क्यों गए थे? तो बोलता है क्योंकि तुम्हारी सो कॉल गर्लफ्रेंड ने आके बोला कि अभी मुझे तुम्हारे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, डैड ने तुम्हें सारी प्रॉपर्टी दे दी है और मैं अभी जा सकता हूँ। तो मुझे भी तो जाना है, मैं ऐसे ही किसी के ऊपर बर्डन बनना नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू बर्डन माई सेल्फ समवन एल्स। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ घूर के देखता है और बोलता है माइंड योर लैंग्वेज विंग। तो बोलते हैं माइंड माई लैंग्वेज, आई यू सीरियस वांग जी? तो बोलते हैं येस आई एम टोटल सीरियस राइट नाउ, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि इट इज़ नॉट राइट थिंग टू डू दैट। तो बोलता है वांग जी बोलता है ऐसा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है व्हाट नॉट राइट थिंग, हाँ? तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर रहे हो। तो बोलता है और तुम्हें इस बच्चे की कोई फिक्र भी है? तो बोलता है मतलब तुम क्या बोल रहे हो? तो बोलता है मैं जो बोल रहा हूँ आई जस्ट टेलिंग द ट्रूथ, कि तुम्हें इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे सिर्फ इतना पता है लान वांग जी, तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टीज चाहिए थी जो तुम्हें अभी मिल चुकी है, जो जस्ट गो एट हेड एंड लीव मी अलोन। तो ना वहाँ पे विंग थोड़ी देर कुछ सोचता है और बोलता है कि तुम्हारी डैड ने तुम्हें प्रॉपर्टीज़ नहीं दी है ना? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं दैट इज़ नॉट मैटर। तो बोलते इट वॉज दैट मैटर, ये मैटर ही है इसीलिए तुम मेरे पास हुआ भी। मैं डैड से बोल दूँगा कि तुम्हें वो प्रॉपर्टी मतलब वो कंपनी दे दे और गगा वैसे भी नहीं लेंगे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है यू शराब जस्ट बकवास करना ही करते रहते हो, एक कॉन्वर्जेशन हो रही है जो मुझे करना है, हम दोनों के बीच में कोई और तीसरा ना आए। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि हम दोनों के बीच में ऑलरेडी तीसरा इंसान है और ये सारी चीज़ें हम चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकते लान वांग जी। तुमने किसी और को हमारे बीच आने दिया है और वो इंसान तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझसे भी ज़्यादा। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है नो इट इज़ नॉट राइट, तुम गलत बोल रहे हो, ये मुझ पे आरोप लगा रहे हो तुम। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग दे के बोलता है मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तो बोलते नो यू नॉट टेलिंग द ट्रूथ, तुम्हें मेरे दिल की बात नहीं पता। तो बोलते मुझे पता करना भी नहीं है लान वांग जी। तो ऐसा बोल के विंग ना जस्ट वो ना थोड़ा सा हिल गया था क्योंकि उसकी बॉडी ना ये सारी चीज़ें नहीं ले पा रही थी। तो वहाँ पे ना विंग ना थोड़ा सा वो चुप हो गया था। तो वांग जी तुरंत ही विंग के पास जाता है, विंग को पकड़ता है, उससे बेड पे बिठाता है
और वो अभी भी टॉवल में था, तो उसे उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ी थी। तो वहाँ पे वांग जी तुरंत जाता है विंग के लिए, एक और टॉवल लेके आता है, कपड़े लेके आता है और विंग को खुद वेट करके उसके कपड़े पहनाता है, उसका हेयर ड्राई करता है। तो विंग बोलता है मुझे तुम्हारी मदद। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है शट अप, अभी कोई भी बकवास की ना विंग तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तुमसे बुरा ऑलरेडी कोई है भी नहीं। तो बोलते है थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो बोलते ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो बोलते इट वॉज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। तो बोलते जस्ट स्टे अवे फॉर मी, ऐसा बोल के विंग ना हट के जा रहा था। तो वांग जी से बोलते हैं मैंने कितनी बार बोला है अगर मैं तुम्हारे पास हूँ तो मुझे अपने से अलग मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है। विंग अभी चुप हो गया था क्योंकि वांग जी का अल्फा ग्रोल कर रहा था और अभी वो अपने अल्फा को ट्रिगर ना चाहता, क्योंकि अभी वो अपने अल्फा को संभालने की वो हालत में नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के ना मुँह बनाता है और बोलते हैं वांग जी बोलते हैं मुँह बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरी तरफ से वांग जुशन बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें वो समझने के लिए भी ना एक होता है ना कि वांग जी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसे समझाना तो पड़ेगा कि वांग जी नहीं ये सारी चीज़ें, या बारिश हो रही है, यू नो दैट, एवरीवन नो दैट कि बारिश हो रही है हर जगह पे, मौसम है, तो इसीलिए। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखे बोलता है देखो वांग जी मुझे ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, मुझे कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ से वांग जुशन वांग जी को कॉल कर करके पूरा मोबाइल पर शायद 302 में मिस कॉल्स थे, वांग जी ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया है। वो 2 सेकंड नहीं लगाती है कि वांग जी को कॉल करे। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है देखो तुम किसी और से प्यार करते हो, ये परफेक्टली फाइन है, जस्ट आई डोंट वांट टू पुश माई सेल्फ राइट नाउ, कि अभी मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो मेरी वजह से। मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर एंड सटल लाइफ जीना ज़्यादा पसंद करता हूँ वांग जी। तुम्हें पता है कि हर एक चीज़ में मैंने तुम्हें पहले रखा है, मेरी हर एक चीज़ तुमने पहले ली है, मैं तुम्हारी हर एक खुशी का ध्यान रख सकता हूँ। तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुम मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती से हो, ये मेरा दिल ना मानना नहीं चाहता और मैं ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। यू आर माई फर्स्ट लव एंड लास्ट लव। मैं ऐसा नहीं हूँ कि अपनी बॉडी और अपने दिल को किसी एक इंसान को ही दूंगा, और मैंने तुम्हें दिया है और ज़िंदगी में और दोबारा किसी को ना दे पाऊँ। बॉडी का पता नहीं, दिल का भी पता नहीं कब चेंज हो जाए। तो ना वहाँ पे विंग की बात सुन के वांग जी बोलता है क्या बोल रहे हो तुम? तो बोलते हैं देखो तुम किसी और के साथ अपनी लाइफ शुरू करोगे तो मुझे भी तो चाहिए ना, मेरे बच्चे को एक अल्फा फादर चाहिए जो तुम नहीं हो सकते। तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम वांग जुशन से प्यार करते हो, और मैं नहीं चाहती कि वांग जुशन के पास मेरा बच्चा रहे, और डैड ने बोला है कि मेरा बच्चा मेरे पास ही रहेगा। तो बोलते डैड कौन होते हैं मेरे बच्चे के बारे में बोलने के क्या बोलते हैं डिसीजन लेने के लिए? तो बोलते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी भी मेरे बच्चे को अच्छे से नहीं पालेगी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते तुम हमारे बच्चे को वो क्यों पालेगी? तो बोलते तुमसे शादी करने वाले हो ना मुझे तलाक देके। तो वांग जी बोलता है मैंने कब कहा? तो बोलता है सो तुमने शादी ही से की है, मैंने तुम्हारे हर एक चीज़ को सुना है लान वांग जी, प्लीज़ मुझे अभी ये सारी चीज़ें मत बोलो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है जस्ट अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के विंग बोलता है मुझे कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करनी लान वांग जी, मुझे सिर्फ क्लियरली तुम्हें ये बताना है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के पास रहे। मैं टूट चुका हूँ, मुझे भी संभालने का एक टाइम चाहिए, मुझे मेरे बच्चे को संभालने का एक टाइम चाहिए, हर एक चीज़ का टाइम चाहिए मुझे। मैं तुम्हारा धोखा सहन करने की हालत में नहीं हूँ। अगर मैंने खुद को एक्सप्रेस किया तो मैं बच्चे को हर्ट कर दूँगा, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें अपने दिल में दबा के रखी है। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है, उसके लिप पे किस करता है और बोलता है तुम्हें अपनी चीज़ों को दबाने की ज़रूरत नहीं है बाबा, वो तुम्हें मेरी तरफ देखो, तुम मेरी तरफ देखो। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के विंग होता है तुम्हारी तरफ देख के मैं क्या करूँ बोलो, टेल मी द ट्रूथ
कि मैं क्या करूँ। हर एक चीज़ का सही वक्त होता है वांग जी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तुमने मेरे साथ बिट्रे किया। मैं नहीं चाहती इस इंसान के साथ रहना जो मैं उससे नफ़रत करती हूँ, तुमसे। तो ना वांग जी विंग की तरफ देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पहली बार विंग ने उससे बोला है कि वो उससे नफ़रत करता है और वो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा है। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। वो इस तकलीफ़ को बिल्कुल भी झेल नहीं सकता। वो बहुत प्यार करता है अपने ओमेगा से। ही लव हर ओमेगा। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और वहाँ पे एक सर्वेंट खाना लेके आया था। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है रुको। तो वो बाहर जाता है, वो खाना लेता है। वांग जी ने 5 मिनट में नहाया था, कपड़े चेंज किए थे, विंग के कमरे में आया था। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है तुम कुछ खा लो। तो विंग बोलता है मुझे नहीं खाना। उसकी आंखें फूली हुई थी, एकदम सूज गई थी। तो ना वांग जी बोलता है जस्ट लुक एट मी बाबे, बोबो लुक एट मी ना। तो बोलते व्हाट शुड आई लुक एट टू, हाँ तुम्हें क्या देखो तुम्हें, मैं नहीं जानना चाहता ये सारी चीज़ें। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है वांग जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है ये सारी चीज़ें तुम नहीं ले पा रहे हो, आई नो बेबी, मेरी तरफ देखो बाबे, वो लुक एट मी ना। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है वो उसने बोला कि तुम उसके हो, कैसे वो बोल सकती है कि तुम उसके हो, तुम मेरे थे ना, यू आर माइन ना। तो ना वहाँ पे वांग जी ना बोलता है यस आई एम ऑल योर्स। तो ना वहाँ पे वो अपने शर्ट्स के बटन्स को मतलब एकदम ही ना तोड़ देता है और दिखाता है ये किसका मार्क है। तो ना वहाँ पे वांग जी के चेस्ट पे विंग हाथ रख के बोलता है ये मेरा मार्क है। तो बोलता है कि एक अल्फ़ा को मार्क अल्फ़ा करने देता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं। तो बोलता है मैंने तुम्हें अपने आप को मार्क करने दिया है विंग। तो बोलता है उसने बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने सिर्फ इस बेबी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते है श्श। तो ना वहाँ पे विंग रो रहा था लेकिन वांग जी ने उसे सूप पिलाता है, थोड़ा थोड़ा खिलाता है। और ना विंग ना फिर भी रो ही रहा था। बहुत मुश्किल से वो ना खाना खाता है। खाना खाने के बाद वांग जी बोलता है आई नो तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है और मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और ये मैं जानता हूँ, आई नो दैट, बट मैं तुम्हें ये बात क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें बिलोंग करता हूँ। लैन वांग जी सिर्फ लैन बी ओशन से बिलोंग करता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते वांग विशन ने कहा कि तुम उससे बिलोंग करते हो। तो बोलता है वो बोलने से क्या होता है, मेरी बॉडी पे तुम्हारा मार्क है, तुम मेरी मतलब लीगली वाइफ हो, तुम मेरी हर एक चीज़ में लीगल ही मेरी वाइफ हो और तुम मेरे हो और मेरी हर एक चीज़ में तुम्हारा हक है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रख के रोने लगता है। तो वांग जी जानता है कि उसका ओमेगा बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उससे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट और बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया है। तो वांग जी बोलते हैं वांग जिशन मैंने तुम्हें बोला था कि ये सारी चीज़ें मत करना मत करना मत करना, लेकिन तुमने मेरी ओमेगा को बहुत रुला लिया, अभी तुम्हारी रोने की बात है। ऐसा बोल के वांग जी विंग की अपनी बाहों में ले लेता है और उसे लेके सो जाता है क्योंकि विंग और वांग जी बहुत टायर्ड थे। 2 दिन तक वो ऐसे भागा दौड़ी कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लमेटिक थी। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और गाइस मैंने जो बीच में बकवास किया ना प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि एक बच्चा है बहुत ज़्यादा परेशान करता है मुझे। आई एम रियली इरिटेट नाउ, तो नॉइस आई तो इग्नोर इट। बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। लाइक कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। मुझे पता है बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे थोड़ा सा मतलब मैं बाहर हूँ और फिर मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, फिर भी मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लो। मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन न्यू डालती ही रहती हूँ, कभी भी चेंज नहीं होता वो। थोड़ा सा मुझे मैं इमरजेंसी ना हो तो कभी मैं बिना पोस्ट किए नहीं रहती, मैं हमेशा से पोस्ट करती हूँ। मैं हर एक चीज़ परफेक्शन से करना, मुझे छोड़ना अच्छा नहीं लगता कुछ भी, इसीलिए शायद मैं मेंटली डिप्रेस्ड हूँ। मैं किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं पाती हूँ,
मुझे हर चीज़ ना कंटिन्यूसली पकड़ के रहना ज़्यादा पसंद है। इसमें मैं खुद हर्ट हो जाऊँ, इससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं बहुत ज़्यादा ही एक होता है ना ऑब्सेसिव इंसान हूँ, इसीलिए शायद मेरी लाइफ इतनी मैस है, मैं छोड़ ही नहीं पाती। कुछ भी हो जाए, दुख हो, खुशी हो या कुछ भी, एनीथिंग मैं पकड़ के बैठी रहती हूँ कि मुझे करना है तो करना ही है। मैं बहुत ज़्यादा ढीठ हूँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें। मैं जानता हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं ये करती रहती हूँ। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। और मुझे बहुत ठंड लग गई है, इसलिए मेरी वॉइस ऐसी आ रही है और मुझे बैकग्राउंड में खांसी की नॉइज़ भी आ रही होगी। बाय बाय गाइस, आई लव